नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस समय हम खंडवा के सिंधी कॉलोनी में मौजूद हैं और आज हमारी मुलाकात रेडियो की दुनिया के एक बहुत ही नामी, नामचीन और फेमस एक हस्ती से होने वाली है। हम आए हैं चुन्नीलाल नानवानी जी के यहाँ पर। रेडियो की दुनिया का एक ऐसा नाम जिन्होंने बीते 40 साल में जितने गाने रेडियो पे प्रसारित हुए हैं विविध भारती और खंडवा रेडियो स्टेशन पे, तो इनकी एक खासियत है कि रेडियो पे जो गाने बजे केवल गाने की एक पंक्ति सुनने के साथ ये डायरेक्ट बता सकते हैं कि उस गाने को किसने गाया है और साथ ही वो फिल्म का नाम भी बता सकते हैं। चुन्नीलाल नानवानी जी काफ़ी बुजुर्ग व्यक्ति हैं और इन्होंने एक लंबे संघर्ष के बाद अपने शौक को भी पूरा किया। साथ ही इन्होंने अपने बच्चों को भी उच्च शिक्षा दिलाकर उन्हें ऊंचाइयों पर पहुंचाया। तो हमारे साथ आज ऐसी हस्ती से ही हमारी आज मुलाकात होने वाली है और ये खंडवा शहर में एक बहुत चर्चित नाम है। आए दिन रेडियो स्टेशन पे जो समाचार, जो कार्यक्रम आते हैं संगीत से संबंधित, तो कार्यक्रमों में चुन्नीलाल जी का नाम जरूर आता है। संभवतः इनके जानने वाले ऐसा बताते हैं कि कोई दिन ही ऐसा बाकी गया हो जिस दिन नानवानी जी का नाम रेडियो स्टेशन पे ना आता हो। तो आज हम इनसे मिलने आए हैं, हमें बहुत खुशी है इस मामले में बात कर रहे हैं उनसे। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्ते सर, आपका नाम बहुत चर्चाओं में रहता है सर, और कि आपने रेडियो की दुनिया में इतना नाम कमाया। तो सर अपने अनुभव के बारे में बताइए, आपको कितने गाने याद हैं? मेरे को कम से कम 5000 गाने याद है। मैं संगीत सुन के गीत प्ले होने से पहले फिल्म का नाम बता सकता हूँ और गायक कलाकार का नाम भी बता सकता हूँ, भाई किसने गाया। जी जी जी, जी। तो हमारे साथ सिंधी समाज के प्रवक्ता श्री कमल नागपाल जी और युवा उद्यमी श्री अमित हिंदुजा जी भी मौजूद हैं। कमल भैया, जैसे सर ने बताया है कि ये 5000 गाने इन्हें रेडियो के याद हैं जो पिछले 40 साल में प्रसारित हुए रेडियो स्टेशन से। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने मोबाइल निकालें और कुछ गाने सर को बताएं कि गाने की एक पंक्ति बताइए। तो हम देखना चाहते हैं कि अंकल जो बता रहे तो उसका दुरुस्त हम समझ लेना चाहते हैं कि अंकल किस तरह से बताते हैं। आप अपना मोबाइल निकाल सकते हैं। जी सर, हमें आपसे कंटिन्यू बात करना चाहूंगा। आपने रेडियो सुनने की शुरुआत कब से की है? मैंने 1970 से शुरुआत की और 1972 से फरमाइश भेजना शुरू कर दिया जी। श्रीलंका से शुरू किया, फिर विविध भारती, भोपाल, इंदौर और अब खंडवा। जी। तो एक अनुमान के तौर पे आपका नाम अभी तक कितनी बार रेडियो स्टेशन पर, यानी हजारों बार क्यों, सब जगह भेजता हूँ मैं। जी। सिलोन से लेकर विविध भारती पे, भोपाल, इंदौर और अब खंडवा FM। जी। तो आपको पुराने गाने की किसी पंक्ति हम आपको बताएंगे तो बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये रेशमी जुल्फे, ये सरबती आंखें। हाँ, दो रास्ते फिल्म का गाना है। जी, इसे किसने गाया है? ये रफी साहब ने। अच्छा, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त बताया। मेरा आपसे अगला सवाल है कि मेरे महबूब कयामत होगी, किशोर कुमार जी, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे जी। हमारे साथ कमल नागपाल जी, हम उनसे भी कहना चाहेंगे, आप भी सर से कोई सवाल पूछ सकते हैं। मैं सॉन्ग निकाल रहा हूँ और मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ कि जो चुन्नीलाल जी बोल रहे हैं वो 100% बिल्कुल सत्य है। मैं इनको बरसों से जानता हूँ और वो सच्चे मायने में रेडियो श्रोता है। देखिए, असली रेडियो श्रोता वही है। मैं खुद भी रेडियो श्रोता हूँ, लेकिन मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, रेडियो बहुत कम सुन पाता हूँ। लेकिन भाई साहब दिन भर रेडियो सुनते हैं, बरसों से सुन रहे हैं, उनको हजारों गाने याद हैं। ये बिल्कुल कटु सत्य है, ये सत्य बात है, सच्ची बात है। मैंने खुद देखा है, उनको इतना जुनून है कि अभी बाजार भी जाते हैं तो आजकल मोबाइल का जमाना है, तो मोबाइल से वो हेडफोन लगा के गीत सुनते हैं और जैसे ही किसी लोकप्रिय कार्यक्रम का समय होता है तो अपना पूरा कार्य छोड़ करके सीधे घर आ जाते हैं और घर इत्मीनान से सुनते हैं। और पहले जब पोस्ट कार्ड का जमाना था उस समय ये थप्पियां लेकर के रोज लिख करके पोस्ट करने जाते थे। अभी भी प्रिंट पड़ी हुई। और अभी जैसे समय परिवर्तित हो गया, मेल का जमाना है, तो भाई साहब जो है मेल करते हैं बाकायदा। और कई बार उनको मेल भेजने को असुविधा होती है तो हमारी भी मदद लेते हैं, हमारे मित्रों की भी मदद लेते हैं, लेकिन वो मतलब उनको बहुत जुनून है और हजारों गाने याद है। ये बिल्कुल सही बात है जी। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एक दो फरमाइश तो आप इनसे जान सकते हैं, गाने की एक दो पंक्तियां बता के। तो मेरा आपसे यही सवाल है कि अंकल से आप पूछ लीजिए। अमित भाई, आप भी एक सवाल अंकल से पूछ सकते हैं। मेरे सपनों की रानी कब आएगी? आराधना, किशोर कुमार जी। ए मेरे दिल के चैन, मेरे जीवन साथी, किशोर कुमार जी। वैसे मैं आपको एक बात, ये मजे की बात बताना चाहूंगा कि किसी भी गायक कलाकार का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लेते हैं। कभी भी मेल भेजते हैं तो उसमें मोहम्मद रफी नहीं लिखते हुए रफी साहब ही हमेशा
मतलब लिखते हैं, मतलब जी। वो सम्मान देते हैं अभी और रफी साहब के विशेष रूप से जी मतलब प्रशंसक है, मुझे ऐसा लगता है। जी। तो मैं आपसे अमित भाई आप भी कुछ कहना चाहेंगे? अंकल का मैं ये कहूंगा कि अंकल को मैं काफी समय से जानता हूँ जी और जैसे हम अंकल का नाम अधिकतर कभी जब हम रेडियो सुनते हैं तो अंकल का नाम कभी रेडियो में आता रहता था, जी तो मैं अंकल से पूछता था अंकल आपका नाम हमेशा रेडियो में आता है तो कभी हमारा भी नाम दिलवा दीजिए कभी, जी तो हम भी आपको एक सॉन्ग की फरमाइश लिख के देते। जी तो मैं अंकल को देखता था कि अंकल काफी जो आते पोस्ट कार्ड आते थे तो उसमें कुछ ना कुछ लिखते रहते थे और काफी जब भी जाते थे ढेर बना के लेके आते थे कि आज ये बनाना, आज ये सॉन्ग फरमाइश करूंगा, ये करूंगा। जी तो एक बार अंकल ने मेरे नाम से भी सॉन्ग फरमाइश करी थी, जी तो उस दिन से मतलब हम अंकल को ध्यान समझते हैं और एकदम अच्छा। और उनको काफी जो गाने हैं जितने भी हैं जी उन सबको उनको अच्छी जानकारी भी है। तो जी। कुछ भी ऐसी बात जब भी हम बैठे रहते अंकल के पास बैठे रहते तो जानकारी मिलती रहती है अंकल से कि आज मतलब ऐसा ऐसा है। जी और तो अमित हिंदुजा जी का ये कहना है कि इनका जो बचपना खंडवा में ही बीता है। अमित हिंदुजा जी ये भी काफी समय से रेडियो सुन रहे हैं, तो अंकल का नाम जब रेडियो पे आता था, नानवानी जी का नाम जब ये रेडियो पे सुनते थे तो इनके मन में एक कौतूहल बनता था, इनके नाम के साथ सिंधी कॉलोनी जरूर आता था, तो ये जानने के लिए उत्सुक रहते थे बचपने में कि हम अंकल से मिलेंगे। तो एक दिन इनकी भेंट हुई नानवानी जी से, तो अमित भाई ने रिक्वेस्ट किए थे कि एक बार हमारा भी नाम आप गाने के अंदर डालिए। तो एक बार अंकल ने अमित भाई का भी नाम रेडियो स्टेशन की फरमाइश में पहुंचाया था, जिसके बाद अमित भाई का भी नाम फरमाइश में शामिल हुआ। और एक अनुमान के मुताबिक ये माना जाता है कि 5,000 गाने तो अंकल को मौखिक गानों के संबंध में विस्तार से जानकारी है। साथ ही अंकल जो हैं नानवानी जी, लाखों की संख्या में इनके पत्र विभिन्न रेडियो स्टेशनों से प्रसारित हो चुके हैं और इनका नाम रेडियो से बताया ये भी जाता है कि कई रेडियो स्टेशन ऐसे भी हैं जहाँ के जो एंकर हैं, न्यूज़ जो लोग प्रस्तुत करते हैं, वे सभी लोग ये कहते हैं कि यदि कोई गाने के बारे में, यदि वे गायक और वो गाने के लिरिक्स या उसके लेखक का नाम यदि बताते हैं तो डायरेक्ट बताया जा सकता है कि जो नानवानी जी हैं वे फिल्म के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी दे देंगे। तो हम नानवानी जी से बात करेंगे। सर, आपका जो इतना गानों के ऊपर इतनी पकड़ हो गई, जी तो इसका क्या कारण है? आपको ऐसा इतनी ज्यादा चीजें कैसे याद हो गई? मैं इसी में घुसा रहा हूँ ये 10 साल की उम्र से तो मैं सुन रहा हूँ, जी 12 साल की उम्र से फरमाई भेज रहा हूँ। जी आज मेरे को 52 साल हो गए इस चीज के अंदर, तो आदमी तो पक्का होगा ना यार। जी, मतलब बीते 40 साल में जो रेडियो स्टेशनों से गाने जो जी, फरमाइश के बजे जी हैं, जी तो मेरे ख्याल से ऐसा एकाध भी गाना नहीं होगा जिसके गायक का और उस फिल्म का नाम आपको याद ना हो। वो पुराने गीत होना चाहिए, नए गीत मैं नहीं सुनता हूँ। जी पुराने गीत यानी समझो 1965 से लेकर 1985 तक कोई भी पुराना गीत होगा मैं वही सुनता हूँ जी। और उसी फिल्म का नाम और गायक कलाकार का नाम बता सकता अच्छा, डायरेक्ट बता सकते हूँ। हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जी तो अंकल, ये जो गाने आप इतने गानों के ऊपर आपका फोकस है, जी। तो इसको लेके अपने समाज और रिश्तेदार में भी आपकी एक अलग पहचान होगी। लोग क्या कहते हैं आपके इस शौक के बारे में? कोई खुश होता है तो कोई जलेगा भी। अच्छा, ठीक है। ऐसा हर कोई थोड़ी खुश होगा आपसे, हाँ हाँ, कोई जलने वाले भी तो रहते हैं ना लोग। जी जी जी। लेकिन आपकी एक पहचान बन चुकी है जी गानों को लेकर। जी बिल्कुल। ठीक है। जी। हमारे साथ नानवानी जी के एक प्रशंसक और भी मौजूद है। भाई साहब नमस्कार, आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार आहूजा है। जी आहूजा जी, क्या कहेंगे अंकल के रेडियो के शौक और रेडियो के गानों की जो पकड़ है, जो 5,000 गाने इन्हें मौखिक याद हैं, उनके लेखक, गानों के गायक और गानों जो फिल्मों में प्रसारित हुए वो फिल्मों के नाम याद है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे 8 साल का बच्चा था मैं, में? जी, तब से इनको देखते आ रहा हूँ। जी। ये जो सुनते हैं वो भी मैं सुनता था। क्या बात है। ट्रांजिस्टर का जमाना था, जी बाकायदा ऐसा लेके, जी और उस वक्त जब ये बिजनेस करते थे जी अपना खुद का, जी पर उससे भी टाइम निकाल के बाकायदा ट्रांजिस्टर पे वो गाने सुनना, जी। लेटर्स जो लिखते थे, जितना उस वक्त शायद 25 पैसे की 20 पैसे का एक वो पैड आता था जी लिखने का, जिसपे पोस्ट करते थे उसपे, जी वो पूरा का पूरा बंडल एक लाया जाता था जी। इनके द्वारा। जी पोस्ट ऑफिस यहाँ पास में था जी और उस पर बकायदा पूरा फुल एड्रेस इनका जी। और कौन सा सॉन्ग है, किस जी। पिक्चर का है, जी। इवन ये उसका ईयर तक लिख के देते थे जी। और एक्टर एक्ट्रेस के नाम तक लिख के देते थे। जी। वो पूरा ये हमको दिखाते कि देखो बेटा ये सॉन्ग है। तो तब उस वक्त हमको क्या पुराने गानों का इतना नॉलेज नहीं था, तो समझ जी। भी नहीं आता था, तो हम जी। कहते थे कि अभी जो गाना चल रहा है कभी कभी वो भी देख लिया करो। जी तो ये पूरा वो सब पूरा लिख के और पोस्ट किया करते थे। ये तब से, जब मैं 8 साल का था तब से ये बात जी। है। तो आपने रेडियो स्टेशन पे जब सुना होगा कि सिंधी कॉलोनी के हमारे जो श्रोता हैं जी। चुन्नीलाल नानवानी जी, हाँ। तो इनका जब रेडियो पे नाम आता होगा तो आपको भी एक वो होता होगा कि यार इतना बार बार जो नाम आता है,
कभी उनसे ये- मिलना चाहेंगे? जी, जैसे हम पड़ोसी हैं, जी। बाजू में हमने आप पड़ोसी बच्चा हैं। हाँ, तो जब हम नाम सुनते थे तो हमको वही चीज जो मैंने आपको पोस्ट कार्ड वाली चीज बताई, जी आजकल तो मोबाइल का जमाना है जी और कभी कभी इन्होंने टेलीफोन से भी ये काम किया है, जी तो मैं जब भी इनका नाम सुनता हूँ तो मुझे वो बचपन की चीज मुझे याद आ जाती है जी जी कि कैसे ये इतने सारे पोस्ट कार्ड से बना के पूरा लिख के भेजते थे। जी वो चीज बहुत अभी तक याद है और बहुत प्यारी चीज थी वो। जी और हम अभी भी देखते हैं कि जी। ये मोबाइल में ईयरफोन लगा के जी और कभी हम पूछते हैं अंकल क्या चल रहा है, जी। तो वो जस्ट उसको स्पीकर ऑन करके और अपने गाने सुना देते हैं जी, जी, हमको। जी, जी। तो नानवानी जी की जो गानों के प्रति पुराने गानों के प्रति जो दीवानगी है बहुत गजब की है और इसीलिए इन्हें समाज में एक अलग पहचान के साथ इन्हें पहचाना जाता है गानों को लेकर। अंकल, जो पुराने समय के प्रमुख जो गायक रहे उनके नाम मैं आपसे जान लेना चाहता हूँ। केएल सहगल, जी मुकेश, जी महेंद्र कपूर, जी किशोर कुमार, जी मन्ना डे, जी आशा भोसले, लता मंगेशकर, शमशाद बेगम, मुबारक बेगम, सुरैया, सुमन कल्याणपुर जी आदि। जी, इस तरह इन लोगों के प्रमुख गाने रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। कमल नागपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हम उनसे बात कर लेते जी। क्या कहेंगे आप? मैं आपको एक बात बताना रह गई जी कि जो बड़े बड़े रेडियो स्टेशन है, आकाशवाणी, विविध भारती, इनके जो बड़े बड़े उद्घोषक हैं जिनके देश भर में विदेशों में नाम चलते हैं, SLBC, तो उनके जो बड़े बड़े उद्घोषक हैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, क्या बात उनसे कई बार मिल चुके हैं, चुन्नीलाल जी मिल चुके हैं। जी वो जो रेडियो श्रोता सम्मेलन जगह जगह पर होते हैं, जी बाकायदा जाते हैं, हर रेडियो श्रोता सम्मेलन की जैसी इनको जानकारी मिलती है बिल्कुल जाते हैं, क्या उनको बात बहुत शौक है। जी जी। तो कमल भाई ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताया कि जो विभिन्न रेडियो स्टेशन हैं उसके जो माने हुए जो उद्घोषक हैं वे सभी लोग नानवानी जी को व्यक्तिगत जानते हैं और कई बार इनसे मुलाकात भी कर चुके हैं और ये गानों के ऊपर पुराने गानों पे कितनी पकड़ रखते हैं इस बारे में वे उद्घोषक जानते हैं। और नानवानी जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि जो वर्तमान समय में जो गाने आ रहे हैं फिल्म दुनिया के, जी जी आप जैसे बता रहे हैं कि मैं पुराने गाने ही सुनता जी हूँ, जी। तो इन नए गानों के प्रति आपका लगाव क्यों नहीं बन पाया? नए गाने आज आप सुनोगे तो आप एक हफ्ते के अंदर या 15 दिन के बाद आप ये नहीं बता सकते ये गाना मैंने सुना है कभी, जी 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 और उसमें वो मजा नहीं आएगा। और पुराने गाने ऐसे रहते जी। हैं, आप एक बार सुनोगे तो उसको बार बार सुनने की आपकी इच्छा होगी। जी, ठीक है। तो हमारी इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।